अभी हम लोग का परसेंटेज चल रहा था, इसका लास्ट टाइप है कमीशन का क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो एक बार इस चीज को देख लेते हैं हम लोग, फिर यहीं से काम आगे शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं हम लोग, कमीशन का क्वेश्चन कैसा आता है। एक क्वेश्चन का टाइप ये है, दूसरा टाइप का इस टाइप में दिया रहेगा। क्वेश्चन कुल मिलाकर हम 7 अभी बनवाएंगे, आपको कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा। इसी हिसाब से फिर आप ट्राई करिएगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा कमीशन में ट्राई करिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा, ठीक है। देखिए कहानी क्या है, क्वेश्चन का पढ़ लेते हैं। ए सेल्स मैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर ₹15,000। इफ द टोटल अर्निंग ऑफ ए सेल्समैन इज ₹7650, फाइंड द टोटल सेल्स। एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12% कमीशन और ₹15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस की अनुमति है। यदि एक सेल्समैन की कुल कमाई ₹60,650 है, ₹60,650 है, तो कुल बिक्री का पता लगाएं। काम क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। कि मान लीजिए किसी कंपनी में कोई आदमी काम करता है, तो कंडीशन दो तरह का रहता है। दो तरह का कंडीशन क्या, कि एक तो सैलरी बेस्ड है, एक तो आदमी सैलरी बेस्ड है, दूसरा है कमीशन बेस्ड। दूसरा है कमीशन बेस्ड। सैलरी बेस्ड से क्या मतलब है, सैलरी बेस्ड से मतलब आपका ये रहेगा कि जितना पैसा उसको फिक्स कर दिया गया है उतना ही मिलेगा। सैलरी बेस्ड का मतलब है कि अगर आपका सैलरी 10,000 रुपये फिक्स कर दिया है, तो आप चाहे जितना भी बिक्री करें, कम करें, ज्यादा करें, नहीं मतलब आपको 10,000 रुपया वो फिक्स मासिक देते रहेगा। यहाँ पर यहाँ पर ये कमीशन बेस्ड का क्या मतलब है, कमीशन पे रहिएगा तो जितना ज्यादा मेहनत करिएगा, जितना ज्यादा सेल्स दीजिएगा कंपनी को, उस हिसाब से आपको पैसा बनेगा, उस हिसाब से आपका सैलरी बनते जाएगा। तो ये कमीशन बेस्ड में आपका कभी तो इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज होगा। जितना मेहनत करिएगा उस हिसाब से पैसा बनेगा, ठीक है। सैलरी बेस्ड आपका फिक्स हो गया, ये आपका फिक्स नहीं है, इसमें घटते बढ़ते रहेगा। तो कंडीशन क्या दिया कि जितना कमा के दीजिएगा कंपनी को उतना पैसा आपका बनेगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जितना भी बिक्री करिएगा, जो भी सेल्समैन है जितना बिक्री करेगा उसका वो 12% कमीशन देगा कंपनी वाला, ठीक है। 10,000 रुपए का बिक्री किए, 15,000 का रुपए का बिक्री किए, 20,000 का किए, 50,000 का किए, 1 लाख का किए, 5 लाख का किए, उसको नहीं मतलब है। आपसे कहा कि जितना कमा के दीजिएगा उस सब पर हम 12% आपको कमीशन देंगे, ठीक है। आगे बोला कि 15,000 रुपया से अधिक अगर बेच दीजिएगा तो 1% का बोनस भी देंगे। 15,000 से अधिक तक बेच दीजिएगा तो 1% का बोनस भी देंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर आप 10,000 रुपये का बिक्री करके आते हैं तो कितना कमाइएगा, तो 10,000 का 12% कमाइएगा। 10,000 का 12%, परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो कैंसिल, आपका इनकम बनेगा 1,200 रुपया, ठीक है। अगर मान लीजिए आप बोलते हैं सर हम 14,000 रुपया का सेल किए तब, तो 14,000 का केवल 12% बन के आएगा आपको, ठीक है। अगर आप बोलिए सर हम 15,000 तक का बेच दिए तब, भाई तुम 15,000 का बेचेगा तो 15,000 का 12% तुम्हारा इनकम बन के आएगा बस। अगर तुम ज्यादा बेचते हो, मान लो 50,000 का सामान बेच दिए, 60,000 का बेच दिए, 80,000 का बेच दिए, 1 लाख का बेच दिए, 4 लाख का बेच दिए, तो उस हिसाब से अगर 50,000 तक का आप सेल करते हैं तो 15,000 से ऊपर मतलब अप टू 15,000 तक आपको 12% फिक्स है। उसके ऊपर जो जाएगा, मान लीजिए 50,000 तक का बोलते हैं कि सर सेल किए, मतलब एक्स्ट्रा कितना सेल किए, 35,000 रुपए का, तो इस जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, इस पर आपको 1% बोनस देगा। मतलब ये कि 50,000 रुपया जो हमारे पास था, उस 50,000 रुपया में क्या क्या हुआ, तो 15,000 रुपया जो आपके पास था, इस पर देगा 12% कमीशन, और इसके अलावा जो 35,000 रुपये था, इस पर कितना, तो 12% तो देगा ही, 1% और देगा बोनस के रूप में, 13% के रूप में देगा। तो यहाँ से जितना कमाए और यहाँ से जितना कमाए, दोनों को जोड़िएगा तो ये कुल कमाई कहलाएगा, ठीक है। बस यही क्वेश्चन का रूप है।
तो कैसे काम करेंगे? अब हमको तो मालूम ही नहीं है कि क्या काम लेके शुरू करना होगा, तो हम लोग काम शुरुआत कहाँ से करते हैं उस चीज को समझिए। कुल बिक्री का पता लगाए, टोटल सेल आउट कितना था, कितने का हम सामान बेच दिए। अगर हम बोलते हैं कि टोटल सेलिंग हमारा ₹100 का है, ₹100 का कुल बिक्री है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम कैसे करेंगे उस चीज को समझिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोलना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, कि एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12% कमीशन और 15,000 रुपया से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस की अनुमति है। मतलब टोटल सेल अगर हमारा ₹100 का है, तो हम ₹100 में तो 12% कमीशन पूरा लेंगे, और 15,000 रुपया से अधिक का बिक्री मतलब कितना बचा। अब एक्स में से टोटल सेल मान लीजिए अगर 50,000 होता, तो 15,000 से ऊपर कितना हुआ, 35,000। कैसे निकला, तो 50 में से 15 घटा देंगे, तो एक्स में से 15,000 घटा दीजिएगा, तो इस पर कितना मिलेगा कमीशन, तो बोल रहे हैं कि 1% बोनस के रूप में मिलता है। मतलब आपको सोचना है कि पूरा पर अगर बात करेंगे एक्स पर तो 12%, और अगर हम लोग बोलते हैं कि 15,000 रुपया से ऊपर जाने पर 1% का बोनस है, तो भाई एक्स माइनस 15,000 करेंगे 1% का बोनस, तो कुल मिला के कमाई कितना, 7650 का। अब सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 12x/100 कर दीजिएगा, प्लस लिख दीजिएगा x बाई परसेंटेज का मतलब नीचे 100, माइनस 15,000/100 का मतलब है 150, बराबर 7650। इसी को सॉल्व करिएगा, 12 और 1 13x/100 बराबर 7650 प्लस 150, 76 और 1 77 और 1 7800 बोलिएगा। एक्स का मान कितना, तो लिखिएगा 7800 इंटू 100/13 से काटिएगा, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 600 से कटेगा तो लिखिएगा 60,000 हमारा आंसर बन के आएगा, 60,000 हमारा आंसर बन के आएगा। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गया होगा कि टोटल बिक्री अगर ₹100 का है तो क्या काम करेंगे, तो ₹100 का टोटल बिक्री है अगर, तो एक्स का 12% प्लस एक्स माइनस 15,000 पर 1% बराबर 7650। यहीं से सॉल्व करिएगा तो आंसर पकड़ जाएगा। तो एक बार एक्स लेके बात करेंगे तब का केस। दूसरा, अगर एक्स को हटा के बात करते हैं तब क्या करिएगा, एक्स को हटा के बात करें, अगर बोलते हैं कि टोटल सेल्स हम लोगों का है 100%, कुल बिक्री अपने आप में तो भाई 100% कहलाएगा ही, जो भी बिक्री है अपने आप में कितना कहलाएगा, वो 100% कहलाएगा। तो अब यहाँ से क्या करिएगा सोचिए, कुल बिक्री 100% है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा कि 100% पर तो कमीशन कितने का देगा, 12% का। जो पूरा बिक्री है उस पर तो हमको 12% का कमीशन है ही, और 15,000 से ऊपर वाला में 1% बोनस है, तो 15,000 से ऊपर कितना था, तो 100% माइनस बोल दीजिएगा 15,000। इस पर बोला है कि 1% का आपको बोनस देंगे, 1% क्या देंगे, बोनस देंगे। तो सोचना है कि 12% तो आप यहाँ से कमाए, 12% आप इस 100% में से कमाए, प्लस 100% माइनस 15,000 जो दिया हुआ था, इस पर क्या हुआ, तो 1% का आप बोनस कमा रहे थे। मतलब 100% का 1% निकालिएगा तो 1% आएगा, माइनस 15,000 का 1% का मतलब 150 बन के आएगा। इसी का मान आप 67650 बता रहे थे। सॉल्व करिएगा, 13% बराबर बोलिएगा 7650, और ये -150 इधर जाके जुड़ जाएगा। इसी को आप क्या लिख दीजिएगा यहाँ पर, 7800। पूछा 100% बताइए, कुल कुल सेल्स कितना था, 100%, इसका मान क्या होगा, तो लिखिएगा 7800/13 × 100, 13×6 = 78, 600 × 100 बराबर 60,000।
यही आपका आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखिए फिर। पहला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री का 9% कमीशन और 20,000 रुपया से अधिक की बिक्री पर 1% की अनुमति है यदि एक सेल्समैन की कुल कमाई 6800 रुपये है। कुल बिक्री का पता लगाएं। क्लियर तो हो गया है कि टोटल सेल को अगर हम लोग एक्स बोल देते हैं तब करना क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स का 9%, एक्स का 9% प्लस 20,000 रुपया से अधिक का बिक्री, मतलब एक्स में से जो 20,000 घटा दीजिएगा ना, एक्स माइनस 20,000, तो अब यही हो जाएगा 20,000 से ऊपर का बिक्री। इस पर 1% का बोनस है, मतलब इस पर 1% का बोनस किसके बराबर हो जाएगा, तो 6800 के बराबर। इसी को सॉल्व करिएगा ना तो 9x/100 लिखिएगा, x माइनस 20,000 बाई लिख दीजिएगा 100 बराबर 6800 के बराबर। इसी को सॉल्व करिएगा तो लिखिएगा 9x/100 प्लस अलग अलग कर दीजिएगा x/100 और ये माइनस कहलाएगा 200 बराबर लिखिएगा 6800। सॉल्व करिएगा तो 9 और 1 10x/100 बराबर 6800 में 200 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7000। जीरो से जीरो कैंसिल, x का मान लिखिएगा 70,000। यही आपका आंसर था, 70,000 आपका टोटल बिक्री कहलाएगा। ठीक है, दूसरा केस सोचिए, x की जगह पे 100 यूज करते हैं कि टोटल सेल्स को बोलते हैं 100%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखिएगा कि 100% जो भी सेल्स होगा इस पर तो वो कमीशन कितना देगा भाई, 9%। और जो बचा हुआ है 100% माइनस कितना 20,000, तो इस पर कितना बोनस देगा, तो 1%। यही क्वेश्चन था। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं ना, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब 9% तो यहाँ से आपको मिल गया बोनस, 100% का 9% प्लस अब 100% का 1% निकालिएगा तो कितना 1% ही रहेगा, माइनस 20,000 का 1% निकालिएगा तो लिखिएगा 200 का वैल्यू है 6800 के बराबर। यहाँ से लिख दीजिएगा 10% का मान 6800 में 200 जोड़िएगा तो बनेगा 7000। तो इसीलिए 100% का वैल्यू क्या होगा, तो लिखिएगा 70,000। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। दिया हुआ कि एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 रुपया से अधिक की बिक्री पर 1.5% की आधा प्रतिशत की बोनस की अनुमति है यदि एक सेल्समैन की कुल कमाई 1990 रुपये है। तो आपसे बोला कि कुल बिक्री का पता लगाएं। करना क्या है इस चीज को समझ लीजिए। आपसे एक्स एक्स पर तो समझ ही गए थे, टोटल बिक्री को अगर हम लोग बोलती है कि 100% है तो 100% का 5.5% उसको कमीशन मिला, टोटल पर कमीशन मिला 5.5%, तो कितना कमा लिया, बोलिएगा 5.5% तो कमा लिया। ठीक है, और 10,000 रुपया से अधिक का बिक्री पर आधा प्रतिशत का बोनस है। तो 10,000 से अधिक का बिक्री पर मतलब 100% में से 10,000 घटा दीजिएगा तो वही ना बन के आएगा 10,000 से ज्यादा। तो 10,000 से ज्यादा पर कितना बोनस बोला है, तो आधा परसेंट, 0.5%। इसका मतलब है कमाई कितना होगा, तो 100% का आधा परसेंट निकालिएगा तो आधा परसेंट ही बोलिएगा और माइनस 10,000 का आधा परसेंट बोलेंगे हम लोग तो भाई 1% बनेगा 100, ये हो जाएगा 50। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब प्रश्न से कहिएगा क्या, तो प्रश्न से बोलना है कि 5.5% तो आप यहाँ से कमा लिए थे और ये आधा परसेंट -50 यहाँ से कमाए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर, तो 1990 के बराबर।
मतलब 6% माइनस 50 का वैल्यू है 1990। 6% का वैल्यू बन के आएगा 1990 में 50 जोड़ दीजिएगा तो 2040 हो जाएगा। 100% का वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, तो 6% से काटिएगा ना, तो 6×3 = 18, 6×4 = 24, 340 गुना 100 का मतलब हो जाएगा 34,000 रुपया। 34,000 यही आपका आंसर बन के आएगा। ठीक है, आपका मन अगर होगा एक्स पर बनाने का तो एक्स तो क्लियर हो रहा है, एक्स में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टोटल बिक्री को अगर हम लोग एक्स बोल देते हैं तो क्या लिखिएगा कि कुल बिक्री एक्स में से 5.5% का कमीशन पकड़ लिए। इसके आगे क्या होगा तो एक्स में से हम लोग 10,000 जो घटा लेंगे, इस पर आपको क्या होगा तो 0.5% का बोनस है, मिला के लिखिएगा 1990। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा, यहाँ से 5.5% ऑफ एक्स लिखे थे प्लस एक्स का 0.5% ऑफ एक्स लिखे थे माइनस 10,000 का आधा परसेंट, तो 1% 100 बनेगा, आधा परसेंट बनेगा 50, लिखिएगा 1990। इसी को लिखिएगा 5.5% और आधा परसेंट का मतलब लिखिएगा ना 6%, तो लिखिएगा 6% ऑफ एक्स बराबर कितना, तो 1990 में 50 जोड़िएगा तो 2040। एक्स का मान कितना बन के आएगा तो 2040/6%। 6 नीचे 100 ऊपर, 6 से काटिएगा, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 340 गुना 100 का मतलब लिखिएगा 34,000। बस यही आपका आंसर बन के आएगा। ठीक है, तरीका दूसरा भी है लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं अभी। आसान बस यही, या तो एक्स पर बनाइए चाहे बिना एक्स पर बनाइए। 100% मान लीजिए क्वेश्चन में सिंपल बनेगा। नहीं, दूसरा चीज एक तरीका और समझ सकते हैं क्या, तो क्वेश्चन में कि सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 से अधिक का बिक्री पर आधा परसेंट का बोनस। मतलब हम ये आपको बोल रहे हैं कि 10,000 तक जो बेचिएगा ना, 10,000 रुपया तक बेचिएगा तो आपको 5.5% का कमीशन मिलेगा, और 10,000 से जो ऊपर बेचिएगा तो आपको आधा परसेंट का बोनस और मिलेगा। मतलब कुल मिला के 6% कमाइएगा। तो ये दोनों मिलाकर दिया हुआ है 1990 के बराबर। मतलब यहाँ से 5.5% कमा लिए और यहाँ से 6% ले आए, तो कुल मिला के 1990 रुपया आप कमा लिए। ठीक है, तो अब 10,000 से ऊपर कितना कमाया ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन 10,000 तक में हमको 5.5% मिलेगा ये हमको मालूम है। तो समझिए जरा, यहाँ से कर क्या सकते हैं कि ये 5.5% है यहाँ पर। ठीक है, तो 10,000 का 5.5% कितना लिखिएगा, 10,000 का 5.5%, 10,000 का 5% तो लिखिएगा आप, 1% का मतलब सोचिए, 1% का मतलब लिखिएगा 100, तो 5% का मतलब लिख दीजिएगा 500। ये तो क्लियर है। और आधा परसेंट का मतलब कितना, जब 1% निकल गया है आपका 100, तो आधा परसेंट निकल जाएगा 50, तो क्या लिखिएगा 5.5%, 550। 550 में यहां से कमा लिए प्लस, अब 10,000 से ऊपर कितना है ये तो हमको नहीं मालूम, समझ रहे हैं ना, 10,000 से ऊपर कितना है ये हमको नहीं मालूम। तो हम यहाँ पर बोल दिए कि इसके ऊपर जितना भी अगर 100 रुपया होता तो x का 6%, x का 6% बराबर किसके बराबर, 1990 के बराबर। तो आप यहाँ से 6x/100 का वैल्यू निकालिएगा तो लिखिएगा 1990 माइनस 550, ये बन के आएगा 1440। x का मान क्या होगा तो 6 से काटिएगा तो 24×144, समझ रहे हैं ना। x का मान बोल दीजिएगा आप 24,000, x का मान बोल दीजिएगा 24,000। मतलब ये वाला पॉइंट, मतलब क्या हुआ कि ये जो x माने थे ना, x का मान यहाँ पर तो दिख गया कि ये वाला x है कितना, 24,000 रुपया, और यहाँ पर कितना है 10,000 रुपया। तो 24 और 10 मिला के क्या बोल दीजिएगा, टोटल हमारा 34,000 रुपया होगा सेल। जब टोटल सेल 34,000 रुपया होगा तब ये ना बोलिएगा कि 10,000 रुपया में हमको 5.5% मिलेगा कमीशन। मतलब कितना मिला, 550 रुपया। और
24,000 पर मिलेगा हमको 6% का कमीशन, आधा परसेंट बोनस भी जुड़ जाएगा, तो 24 छक्के 144, इसी को जोड़िएगा तो 1990 जो आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा। तो हम बोले कि यहाँ से ये नहीं करके सिंपल बात सोचिएगा कि भाई 10,000 ये कुल बिक्री को 100% बोल दिए हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100% में तो हमको मिलना है 100% पर तो बोनस कितना मिलेगा, कमीशन मिलेगा 5.5%, तो 100% का 5.5% उतना ही रह जाएगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 100% में से 10,000 जो बचेगा, तो उस पर कितना बोल रहे हैं, तो आप 1% का बोनस, मतलब पूरा पर तो हम ये तो सब पर जोड़ ही लिए हैं, तो आधा प्रतिशत बोनस तो 6% यहाँ पर नहीं लगाइएगा, क्योंकि हम लोग पूरा 100% यहाँ पर काउंट कर लिए, तो लिखिएगा इसका आधा परसेंट, तो 100% का आधा परसेंट मतलब कितना समझ में आया, 100 का आधा परसेंट आधा ही समझ में आया, और माइनस 10,000 का आधा परसेंट समझ में आया 50 रुपया। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिख दीजिएगा कि 5.5% यहाँ से प्लस आधा परसेंट यहाँ से माइनस 50 बराबर आप बोले थे 1990, इसी को लिखे थे 6% का वैल्यू है 2040, पूछा कुल बिक्री मतलब 100% का वैल्यू बताइए, इसी को लिखे थे हम लोग 34,000 रुपया बन के आएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई।